नमस्कार, मैं डॉक्टर अनंत शर्मा हूँ, कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेशनल चेयरमैन हूँ और अभी आप सबके बीच एक खास संदेश लेकर आया हूँ। हम इस समय उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में भारत मंडपम से भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने झंडी दिखा करके रवाना की है। ये यात्रा ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और जो ग्राहक संरक्षण के कानून इस देश में बने हैं उन कानूनों की क्रियान्विति की स्थिति कैसी है, अलग अलग राज्य सरकारें कैसा काम कर रही है और क्या हम उन कानूनों का फायदा आम आदमी तक, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े तबके तक पहुंचा पाए हैं, इसकी हकीकत को जानने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और इसका मकसद उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है जिन तक अभी विभिन्न माध्यमों से ये संदेश नहीं पहुंच रहा। ये यात्रा हिंदुस्तान के सभी 28 प्रदेशों, 8 केंद्र शासित क्षेत्रों में लगभग 145 शहरों से गुजरती हुई 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस पर वापस दिल्ली जाकर के समापन होगी। इस यात्रा के तहत लगभग 19,000 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग इस रथ यात्रा के तहत पूरा किया जाएगा और इसके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स आएगी, हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाके जांचेंगे, आप लोगों से बात करके जो हमारे नतीजे निकलेंगे उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेंगे ताकि उस अनुरूप कानूनों में बदलाव किया जा सके और कानूनों को लागू करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने की दिशा में काम हो सके। अब इसके साथ ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता अधिकारों की ज़रूरत क्या है, क्यों ये सारे कानून बनाए गए, आज बाजार की स्थिति क्या है और क्यों हम इतना सारा एक अभियान, महाअभियान लेकर हम निकल रहे हैं। मैं पिछले 40 साल से उपभोक्ता आंदोलन में काम कर रहा हूं और 1986 का उपभोक्ता संरक्षण कानून जब बना, बाद में हम और संघर्ष करके 2019 का एक कानून बनाया जिसके तहत हर जिले में एक उपभोक्ता आयोग बनाया है। अगर किसी भी उपभोक्ता की कोई समस्या है तो जिला स्तर पर उसका परिवाद का निस्तारण हो सके, ये व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि आप लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। हमारे 9 मुख्य उद्देश्य हैं इस यात्रा को लेकर के जो हम आप लोगों के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। ये हमारे 9 बिंदु हैं। पहला है उचित व्यापारिक व्यवहार, यानी बाज़ार में जो ट्रेड है वो अनफेयर नहीं होना चाहिए। आज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाज़ार में आ रही, लोग अनुचित व्यापारिक व्यवहार कर रहे हैं, उस पर रोक लगे। जो नियामक एजेंसियां हैं, चाहे वो बीमा में हो, टेलीकॉम में हो, स्टॉक एक्सचेंज में हो, वो सही ढंग से काम करें। दूसरा हमारा है कि कंज्यूमर जो है वो पावर उसको जो हमने दिया है वो उसको सशक्त बने और उसी के लिए हमने इसका जो संदेश हमारा है वो है समृद्ध, सारे प्रदेश, पूरा देश समृद्धि का संदेश हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि कंज्यूमर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। तीसरा हमारा मानना है कि सहज सुनवाई जो हमने कंज्यूमर कानून में की, आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना परिवाद पेश कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक कोर्ट फीस नहीं है, उसके जल्दी सहज सुनवाई हो, कोर्ट में आपका फैसला जल्दी हो, वो हो रहा या नहीं उसको देखना है। सबसे बड़ी जो आज चिंता है वो है मिलावट। खाने पीने की चीज़ में आप देख रहे हैं आज जो कैंसर घर घर तक पहुंच गया है उसका बड़ा कारण है कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है। दूध, घी, मसाले, आटा कुछ भी सुरक्षित नहीं है और उसका बड़ा कारण है एक तो हमारी आदतें परिवर्तित हो रही है। जंक फूड की तरफ हम चले गए, पैकेज फूड की तरफ चले गए तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, नहीं तो सुरक्षित नहीं रहता। पहले हम घर में आटा पिसाते थे, 15 दिन बाद खराब हो जाता था। आज हम पैकेट लेके आ रहे हैं, 3 महीने बाद भी खराब नहीं होता क्योंकि उसमें कीटाणु मारने वाली दवाएँ, प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। तो वो केवल आटे को सुरक्षित नहीं रखते, जब वो हमारे शरीर में जाती है तो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो बहुत सारी बातें, एक हमारा ये मुद्दा है। एक हम बात कर रहे हैं नापतोल की। नापतोल में पहले डंडी मारते थे, पत्थर के बाट से तोलते थे, आज वो ज़माना बदल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पेट्रोल पंप पे 100 मीटर दूर से वो रिमोट से आपका पेट्रोल कम कर देता है और आपको पता नहीं चलता। जो नई टेक्नोलॉजी से शोषण हो रहा है उनके बारे में आपको जागरूक करना है। भ्रामक विज्ञापनों की हमें बात करनी है, गुमराह करते हैं। आज ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं तो डार्क पैटर्न्स के जरिए आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। डाटा सिक्योरिटी आज सबसे बड़ी चिंता है। आपका सारा पर्सनल डाटा मोबाइल के जरिए चला गया, दूसरी जगह चला गया, उसका जो मिसयूज हो रहा है, फाइनेंशियली भी आपको नुकसान हो सकता है, बाकी भी नुकसान, उस पर हम बात करेंगे। एआई का पॉजिटिव यूज हो। आज मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ जितने फ़ोन पड़े सुन रहे हैं, आप 2 लोग जो बात करते हैं फ़ोन पे रिकॉर्ड अपने आप उसका मैसेज जाता है, थोड़ी देर आप देखेंगे वही विज्ञापन आने शुरू होते हैं। तो ये स्मार्ट टीवी लगा हुआ है यहाँ पे,
हम टीवी को नहीं देख रहे, टीवी भी हमें देख रहा है। और जिस तरह ये फ़ोन आपकी बात सुन के आगे भेज रहा है, आपका टीवी आपकी फ़ोटो खींच के आगे भेज रहा है। कितने लोगों को पता है? अभी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जागरूक करने की ज़रूरत है। और मुनासिब दाम पर चीज़ आपको मिलनी चाहिए, स्टैंडर्ड की चीज़ मिलनी चाहिए, हमारा उद्देश्य है। तो इसके लेकर ये एक अभियान चल रहा है। अलग अलग जगह जाकर हम हमारे शैक्षिक संगठनों की मदद से, सरकार की मदद से, नियामक एजेंसी की मदद से जागरूकता की कोशिश कर रहे हैं। ये यात्रा केवल संगठन के स्तर पर नहीं है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग, विभिन्न नियामक एजेंसियां सब इस अभियान में हमारे साथ है। और हम इसमें एक मुख्य जो प्रचार कर रहे हैं वो एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक भारत सरकार की चलती है। मैं सभी विषयों पर चर्चा करूंगा, लेकिन अगर कंज्यूमर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो सबसे आसान उपाय है वो है 1915, एक नंबर है 1915-1915, 1915 टोल फ्री नंबर है, 17 भाषाओं में काम कर रहा है। आपको सिर्फ इस टेलीफोन पर शिकायत दर्ज करनी है कि मेरे साथ ये गड़बड़ी हुई है। ये अपने आप आपकी मदद करते हैं। और ये भारत सरकार की तरफ से हेल्पलाइन चल रही है, पूरे देश में चल रही है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको स्कैन करके भी आप इस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या इसका नंबर है। और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप इस पर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम उपभोक्ताओं को सशक्त बना सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि उनकी समस्याओं का कैसे समाधान है। उन सब का प्रचार हम कर रहे हैं। हमारे संगठन के उद्देश्य ये है कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है, शिकायत करने के बाद भी उसका निपटारा नहीं हो रहा, तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी भी उपभोक्ता की तरफ से कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन भी परिवाद पेश कर सकता है। और गुजरात सरकार ने 50 स्वैच्छिक उपभोक्ता जो संगठन है उनको मान्यता दी है। हर साल सरकार उसके लिए फंडिंग भी करती है। बाबू भाई का संगठन भी है और भी संगठन है। आज मैं इसीलिए यहाँ वलसाड में आया हूँ। कल हमारा अहमदाबाद में प्रोग्राम शुरू करते हुए आया हूँ। वहाँ हमने हमारी राज्य शाखा का फिर से पुनर्गठन किया है। हमने जिला स्तर पर भी नए तौर पर जिम्मेदारियां तय की है। बाबू भाई हमारे गुजरात के प्रदेश के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कीर्ति के वड़ानिया जी जो हैं, इनको हमने वलसाड का अध्यक्ष बनाया है। पूरे जिले की वलसाड की इनको जिम्मेदारी दी है। और आज इसी क्रम में हम इनके यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों के साथ बातचीत करने आए कि कैसे ये आपके साथ मिल करके पूरे वलसाड को, आज जो हम सपना देख रहे हैं शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने का पूरे हिंदुस्तान का, बाबू भाई के जिम्मे गुजरात की जिम्मेदारी है और कीर्तिबेन के जिम्मे वलसाड की जिम्मेदारी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे संगठन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी गुजरात से है। प्रीतिबेन पांड्या अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो गुजरात वैसे एक्टिव रहा है और ये अच्छी बात है कि बहनें भी इस आंदोलन में गुजरात में बहुत सक्रिय ढंग से जुड़ी है। आज हमारी सूरत में मीटिंग थी, वहाँ 1000 बहनें मौजूद थी और बहुत ही अच्छा वहाँ कार्यक्रम हुआ है। કીર્તિબેન કિન્નરભાઈ ભાંડુતિયા અને વલસાડ જિલ્લાની ગ્રાહક સુરક્ષાની જવાબદારી જિલ્લાના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે મારી નિમણૂક કરવા આવી છે। હું વલસાડ જિલ્લાના તમામ ગ્રાહકોને વિનંતી કરું છું, તમારી કોઈ બી સમસ્યા હશે, કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે, મારો કોન્ટેક્ટ કરશો, હું તમને 100% એમાં મદદ કરીશ તમને। આજે દિલ્હીથી ડૉક્ટર અનંતભાઈ શર્મા આવ્યા છે, ગ્રાહક સુરક્ષાના ચેરમેન છે। અને આજે મને કીર્તિબેને એવો સરસ મોકો આપ્યો છે કે તમે માલતીબેન આવો કે આપણે ગ્રાહક સુરક્ષા માટે જાગૃતતા લાવીએ। અને હું પણ માનું છું કે અત્યારે તો ચાલી રહ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે બી જાગૃત રહેવું જોઈએ।